नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे 13 और 14 जून की रात को काफी बड़ा बवाल हो गया। यहाँ पे काफी सारी ट्रेनें यहाँ पे रोकी गईं, उनकी चेन पुलिंग हुई। जो ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकी उनको यहाँ पे पथराव किया गया। काफी ट्रेनों को यहाँ पे नुकसान हुआ। इसमें यहाँ पे पुलिस बल भी लगा। पुलिस बल लगने के बाद भी यहाँ पे बवाल यह खत्म नहीं हुआ। तो डिटेल में मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। तो दोस्तों 14 जून को होना था बिहार का जो पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो होना था। इसकी यहाँ पे टोटल सीटें थी करीब 4200, लेकिन यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो लगभग थे लाखों में। अब हुआ ये कि काफी भारी मात्रा में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे एग्जाम देने आ रहे थे, एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में। अब हुआ ये कि जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचे तो उनको जो स्पेशल ट्रेनें हैं या फिर कोई दूसरी ट्रेनें हैं उसमें यहाँ पे उनको सीट यहाँ पे नहीं मिल रही है। अब उनको सीट यहाँ पे नहीं मिली तो काफी मात्रा में यहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पे दूसरी रिजर्वेशन वाले कोच में यहाँ पे चले गए, और जिनको यहाँ पे सीट नहीं मिल रही थी वो यहाँ पे दरवाजों पे यहाँ पे खड़े होके गए। हुआ यह है कि रात में ये बवाल स्टार्ट हुआ, और बवाल स्टार्ट होने के बाद काफी मात्रा में यहाँ पे जो पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे खूब सारे स्टूडेंट्स आ गए। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे जो ट्रेन जा रही थी उन पे यहाँ पे पथराव किया। पथराव करने के बाद भी ट्रेन नहीं रुकी, तो जो ट्रेनें यहाँ पे पहुंच गई थी, जैसे मालगाड़ी भी यहाँ पे पहुंच गई है, तो उनको यहाँ पे रोक लिया गया। ट्रैक को पूरी तरह से यहाँ पे जाम कर दिया गया। अब इसकी वजह से हुआ ये कि जो पीछे वाली ट्रेनें थी वो यहाँ पे लेट हो गई, और जो ट्रेनें आने वाली थी वो भी लेट हो गई। अब यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे गुस्से में ट्रेन को रोकने लगे और रेलवे ट्रैक पे बैठ गए, और इमरजेंसी चेन खींच के ट्रेनों को जो है वो यहाँ पे रोक दिया गया। कुछ लोगों ने यहाँ पे पथराव भी शुरू किया और स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ भी हुई। अब पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे जो स्थिति थी वो यहाँ पे बेकाबू हो गई। बेकाबू होने की वजह से यहाँ पे जो आरपीएफ और जीआरपी की टीम थी वो यहाँ पे मौके पे पहुंची। अब जैसे ही यहाँ पे जो आरपीएफ और जीआरपी यहाँ पे पहुंच गए, जो स्टूडेंट थे उन्होंने यहाँ पे पथराव उन पे भी कर दिया। अब इसकी वजह से यहाँ पे काफी जो पुलिसकर्मी थे वो यहाँ पे घायल हो गए। अब स्थिति को जो काबू करना है, काबू करने के लिए उन्होंने क्या किया, लाठीचार्ज कर दी और यहाँ पे आंसू गैस और हवाई फायरिंग भी करी। अब जो यहाँ पर स्थिति है वो यहाँ पे नियंत्रित हो चुकी है। दोस्तों ये जो घटना है काफी बड़े सवाल यहाँ पे खड़ी करती है कि रेलवे और प्रशासन इतनी बड़ी परीक्षा अगर यहाँ पे देने जा रहे हैं जिसमें यहाँ पे 25 लाख से ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट थे, तो उनके लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और ट्रेन की व्यवस्था क्यों नहीं करी गई। और खास बात यहाँ पर यह है कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट अपना यहाँ पे सेंटर डाल रहा है तो उसका जो सेंटर है वो यहाँ पे 200, 300 या 500 किलोमीटर दूर दूसरी सिटी में यहाँ पे लगाने की क्या जरूरत है। अगर आपको ढंग से ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसको यहाँ पे कंडक्ट कराना है तो आपको सबसे पहले यही चीज देखना होगा कि दूसरे स्टूडेंट किसी दूसरी सिटी में यहाँ पे जाने लायक हैं या नहीं है। काफी लोगों के पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं होते हैं, और आप उन लोगों से यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप ट्रैवल करके दूसरी सिटी में यहाँ पे जाएं, जिसमें यहाँ पर मान के चलें 2 पालियों में यहाँ पे एग्जाम हो रहा है, तो काफी जो स्टूडेंट है वो एक दिन पहले यहाँ से निकलना शुरू कर दिए होंगे। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन यहाँ पे इस चीज को अगले जो एग्जाम है उसके लिए यहाँ पे संभल के रखें। इतना ज्यादा ओवर क्राउडिंग की वजह से कोई भी ट्रेन हादसा या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पे हताहत हो सकता है। और प्रशासन को भी यहाँ पे समझना होगा कि एक स्टूडेंट यहाँ पे कई साल मेहनत करता है, एग्जाम की जो सिटी है वो आप किसी और सिटी में यहाँ पर डाल देते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना होगा कि ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब इसकी वजह से जो डेली यात्रा करते हैं या कभी कभी जिन्होंने यहाँ पे टिकट बुक कर रखा होगा उनको भी यहाँ पे ट्रेवल करने में काफी दिक्कत होती है। तो दोस्तों कमेंट में बताएं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का जो गुस्सा है वो यहाँ पे जायज है या नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।